सेक्शन 54F होता है इनकम टैक्स एक्ट का। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर हमने कोई अपनी प्रॉपर्टी बेची है या फिर गोल्ड बेचा है, ज्वेलरी बेची है या शेयर बेचे हैं, तो उनके ऊपर जो हमें मुनाफा हुआ, फ़ायदा हुआ, उसको कहेंगे कैपिटल गेन। और उसको कैपिटल गेन को टैक्स को बचाने के लिए सेक्शन 54F होता है इनकम टैक्स एक्ट का। तो उससे हम अपना जो फ़ायदा होता है, उस फ़ायदे के ऊपर जो सरकार टैक्स लगाती है, उसको हम कैसे बचाते हैं, उसके लिए होता है सेक्शन 54F। सेक्शन 54F में अगर आपको फ़ायदा हुआ है, मीन्स कि आपने मान लीजिए कि कोई ज़मीन है, उसने को आपने 1 करोड़ रुपए में ख़रीदी थी और फिर आपने उसको 1,50,00,000 का या 60 लाख का बेच दिया। तो जैसे मान लीजिए कि आपको 60 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ है लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको 60 लाख का फ़ायदा हुआ है, तो 50 लाख रुपए तक के आप बॉन्ड खरीद सकते हैं, जिनको लॉक कर लिया जाएगा 5 साल तक। मतलब ये है कि 5 साल तक फिर आप उस 50 लाख रुपए तक का को वापस नहीं निकाल सकते हैं। उस 50 लाख रुपए के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा और आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा, मतलब कि उसके ऊपर आपको ब्याज भी मिलेगा। ये बॉन्ड आपको जब आपने सेल करी है उसके 6 महीने के अंदर अंदर खरीदने होते हैं। आपको प्रॉपर्टी बेचकर या फिर ये सब चीज़ें बेच करके जो आपको फ़ायदा हुआ है उसको कहेंगे कैपिटल गेन, और उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। अब उस टैक्स को बचाने के लिए आप बॉन्ड खरीद सकते हैं। सेक्शन 54EC एक सेक्शन है, उसके अंडर ये आता है कि आपको 50 लाख रुपए तक के आप बॉन्ड ले सकते हैं, तो उसके ऊपर आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा और वो 50 लाख रुपए आपके 5 साल के लिए लॉक हो जाएंगे। उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, मतलब ब्याज भी मिलेगा। तो सेक्शन 54F को आपको अच्छे से समझ लेना है अगर आपको अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचाना है। वीडियो इज़ टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। एक बार आप फिर भी अपने हिसाब से उसको एक बार और समझ लें। मैंने पूरी कोशिश करी है कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो करेक्ट है, लेकिन फिर भी आप और सूत्रों से एक बार फिर भी उसको चेक कर लें।